पहला सवाल का दूसरा पार्ट है 2x² + x - 4। इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो क्या करना है, तुलना करेंगे पहले ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना। अगर हम इसकी तुलना कर दें तो आपको a b c के मान पता चल जाएंगे। a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर कितना है -4। अब हम देख लेंगे कि b² - 4ac कितना है, 1 का वर्ग -4 गुणा 2 गुणा -4। तो 1 का वर्ग 1 हुआ, 4 दूनी 8 चक्कू 32 और माइनस माइनस हो गया यहाँ प्लस। तो ये हो गया 33 > 0 है। तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। अब हम मूल ज्ञात कर लेंगे कैसे, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो हमने आपको क्या बताया कि देखेंगे संख्या कितनी है, पहले पूर्ण वर्ग है नहीं है तो उसका भाग दे दीजिए। 2 का भाग देने पर 2 का भाग दे दिया तो क्या रह जाएगा, x² + x × x/2 लिख दें -2 बराबर 0। फिर क्या करें, x का गुणांक देखें, x के गुणांक का आधा करें, x के गुणांक का आधा। x का गुणांक है 1/2 और इसका आधा करेंगे 2 का और भाग देंगे मतलब 1/4 का वर्ग कर दो। का वर्ग किसका, x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो कितना हो गया 1/16। इसी को जोड़ दो और इसी को घटा दो, x² + x/2 प्लस 1/16 कर दें -1/16 कर दें -2 पहले से सवाल में था वो लिख दिया। ये क्या बन गया, 1/4 का वर्ग बन गया तो ये 2ab हो गया बीच में। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 1 33 33/16 बराबर 0। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर, अब 33 किसी का वर्ग होता नहीं है तो √33 लिख लेते हैं बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये बन गया a² - b²। क्या सूत्र होता है, a है हमारा x + 1/4, इसमें एक बार प्लस b कर दीजिए और a - b तो इसमें -√33/4 कर दीजिए बराबर 0। तो ये क्या हो गया, x + 1 + √33 और पूरे के बटे 4 कर दें और ये क्या हो जाएगा, x + 1 - √33/4 बराबर 0 कर दें। पहले गुणनखंड को 0 करें जब x + 1 + √33/4 बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा, ये सब माइनस में हो जाएंगे प्लस की संख्या, तो -1 -√33/4। और दूसरा कर दें x + 1 - √33/4 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, प्लस का 1 है माइनस का हो जाएगा और प्लस का √33 है माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे मूल हो गए, ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी, पहला का तीसरा पार्ट अब देखते हैं हम। ये लिखा 4x² + 4√3x + 3। तो इसमें सारी संख्याएं, अब a तुलना करने की जरूरत नहीं, वो लिख दें तो a तो अब पता ही चल गया कि x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। यहाँ पे ये हो गया। अब हम लिखेंगे b² - 4ac। b² - 4ac लिखा तो b तो है 4√3 -4 a भी 4 c 3। तो
तो 4 चक्कू 16 और √3 का वर्ग 3, 16 और 3 का गुणा 48, 4 चक्कू 16 तिया 48, ये भी 0 के बराबर आ गया। तो 0 के बराबर अगर भी आ जाता तब भी मूलों का अस्तित्व है। क्या है इसके? मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। तो हमने आपको बताया कि यहाँ देखना क्या होता है, अगर x² खाली है या उसके साथ में ऐसी कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका भाग दे दीजिए, और अगर संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है तो यहाँ पे 4x² लिखा है, तो हमें मालूम है 4 2 का वर्ग होता है, 2x² है। आगे फिर क्या लिखा जाता है? a² के बाद लिखा जाता है 2ab। सूत्र आपको पता होगा, a+b का होल स्क्वायर हमने बताया था। तो a² + 2ab लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है b²। तो a² तो हमारा लिख गया, प्लस 2a कितना है जिसका वर्ग लिखा है हमने, तो 2x है। अब देखो 2 दूना 4, 4x तो हो गया, लेकिन यहाँ √3 फालतू लिखा हुआ है, तो वो भी तो होना चाहिए, तभी तो 4 √3 आएगा। तो इसका मतलब 2a और b हो गया √3। तो ये क्लियर है। तो आगे जो 3 लिखा है तो इसका मतलब वो √3 का ही होल स्क्वायर है। तो ये तो पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है। ये सवाल क्या है? पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है। तो अब ये क्या हो गया? 2x + √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब 2x + √3 का होल स्क्वायर 0 है तो ये भी 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x बराबर हो गया -√3, x बराबर क्या हो गया? -√3/2। तो अब दूसरा होल स्क्वायर था, दूसरा भी इतना ही गुणांक है, तो दूसरा भी इतना ही आएगा, मूल √3/2। यही हो गया हमारा आंसर। पहले सवाल का लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर x का गुणांक कितना है? 1, और c बराबर है 4। फिर हमने निकाला b² - 4ac, तो इसका मान निकालेंगे तो 1 का वर्ग -4ac, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। 4 दूना 8 चक्कू 32, तो ये आ जाएगा माइनस की संख्या, और माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है। जब b² - 4ac <0 तो क्या होता है? मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से अब इसको सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो आई होप ये सारे पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में दूसरा सवाल देखेंगे। धन्यवाद।